ये घर बना है हाईवे के एकदम बीचों बीच, लेकिन क्यों? और हमारी आंखों पर मौजूद ये आईब्रोज किस काम में आती है? और इस कंपनी ने पेट्रोल की सुगंध वाला ये परफ्यूम ही तैयार कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? और आपको नए कपड़े हमेशा धोकर ही क्यों पहनने चाहिए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय तो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही होने वाला है। तो जिन लोगों को पेट्रोल की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोगों का क्या होगा? वो तो पेट्रोल की खुशबू को बहुत मिस करने वाले हैं। शायद अब नहीं, क्योंकि फोर्ड कंपनी ने उन लोगों की पसंद का ध्यान रखते हुए पेट्रोल की सुगंध वाला ही परफ्यूम बना डाला, और इस परफ्यूम का नाम है फोर्ड मस्टैंग मैक EAU। ये परफ्यूम उन इलेक्ट्रिक चालकों के लिए है जो पेट्रोल की खुशबू को कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे। वैसे क्या आपको भी पेट्रोल की खुशबू पसंद है, और क्या आप भी ये परफ्यूम खरीदेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है साफ और अच्छा भोजन खाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साफ सुथरा कपड़ा पहने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अलमारी में मौजूद कपड़े ज्यादा साफ है या फिर फैक्ट्री से ब्रांड न्यू तैयार होकर आए मॉल में टंगे ये कपड़े, तो आपका जवाब क्या होगा? जरा कमेंट में लिख दीजिए। आपको शायद इस बात की जानकारी न हो कि जब भी कोई कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर गुजरता है तो उसे बनाने में कई तरह के केमिकल इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ केमिकल्स तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि 90% से भी ज्यादा लोग मॉल से कपड़ा खरीदने के बाद उसे ऐसे ही डायरेक्ट बिना पानी से निकाले पहन लेते हैं, जो कि हाइजीनिकली भी बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस कपड़े को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्राई किया गया हो और उसमें उसके पसीने के बैक्टीरिया मौजूद हो। अब चाहे हानिकारक केमिकल हो या फिर पसीने के बैक्टीरिया, ब्रांड न्यू कपड़े को लेने के बाद उसे एक बार धो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहो। अब इस जानकारी को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नंबर 3, जब सरकार देश की तरक्की के लिए कोई काम कर रही हो और आपकी जमीन या घर बीच में आ जाए तो सरकार आपको उस घर या जमीन के बदले मुआवजा दे देती है। लेकिन क्या हो यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही न चाहो? मामला है चाइना के गांगझोउ शहर का, जहां पर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लियांग नाम की महिला ने अपना घर बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। सरकार ने महिला को घर देने के बदले में मुआवजा देने को कहा, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। जब सरकार के बहुत समझाने के बाद भी वो महिला नहीं मानी तो सरकार ने उसके घर के साइड से ही हाईवे निकाल दिया। अब उसका घर हमेशा ट्रैफिक के शोर से घिरा रहता है। जो लोग मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं, चीन में ऐसे घरों को नेल हाउस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अब ये फैक्ट उन लोगों के लिए खास है जिन्हें नहाना पसंद नहीं। तो दोस्तों, हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमें रोजाना नहाना चाहिए, इससे हमारा शरीर साफ सुथरा और तंदुरुस्त बना रहता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि मनुष्य का शरीर सिर्फ 3 दिनों में ही एक बार ही स्नान करने के बना है, और रोजाना नहाने से इंसान में चिड़चिड़ापन तो आता ही है, साथ ही उसकी त्वचा भी रूखी और बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि एलर्जी होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, मानव के इतिहास में अभी तक का जो सबसे बदनाम और क्रूर शासक रहा है वो है हिटलर, जिसकी वजह से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि देखा जाए तो कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर इतना डरपोक था कि उसे लगातार मरने का डर सताता रहता था। उसे लगता था कि कोई उसके खाने में जहर देकर उसे मार डालेगा, जिसके लिए उसने अपने घर पर फूड टेस्टर रखा हुआ था, जो उसके खाने की हर एक चीज को पहले खुद से खाकर देखते थे। इसके बाद में ही वो खाना हिटलर द्वारा खाया जाता था। उसको उसकी मौत का डर इतना सताता रहता था कि अपनी शादी के कुछ घंटों बाद ही घबराहट के चलते उसने खुद को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी वाइफ ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। नंबर 6, कुदरत ने हमारे शरीर के हर एक अंग का निर्माण काफी सोच समझ कर किया है, और इन्हीं अंगों में से एक है हमारी आईब्रोज, यानी कि हमारी बोहें। लेकिन बहुत कम ही लोग ये बहुत जानते हैं कि हमारी आंखों के ऊपर आखिर आईब्रो क्यों होते हैं और इनका हकीकत में काम क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आईब्रोज केवल अच्छा दिखने के लिए होती है, लेकिन कुदरत ने आंखों के ऊपर इन बोहों का निर्माण कुछ अलग ही कारण से किया है। दरअसल आईब्रोज हमारे सिर से किसी भी तरह के तरल को हमारी आंखों में जाने से रोकते हैं। हमारे सर पर आने वाला पसीना और बारिश का पानी इन आईब्रोज की वजह से सीधे सीधे हमारी आंखों में नहीं जा पाता, और हमारी आंखों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी समय से पहले धुंधली नहीं होती। इसी के साथ आईब्रोज इशारों के जरिए बातचीत करने के लिए भी काम में आती है। नंबर 7, भारतीय महिलाओं के लिए परफेक्ट दही जमाना भी किसी तरह से टास्क से कुछ कम नहीं, और अगर दही जमाने के लिए हमारे पास कुछ खट्टा ना हो तो शायद
दही जम ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि बिना किसी सिट्रस फ्रूट के भी आप दही जमा पाओगे तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप जैसलमेर के हाबुर गांव में रहने लगे तो वहां आप बिना कटाई के दही जमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसमें आप रात को दूध रखेंगे और वो सुबह दही में बदल जाएगा। वहां के बुजुर्गों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर बहुत साल पहले समुद्र होता था जिसमें ये पत्थर पाया जाता था और इस पत्थर में वो सारे विशेष तत्व मौजूद है जो कि दूध को दही में तब्दील करने में समर्थ है, जैसे अमीनो एसिड, फाइनेलालानाइन, ट्राइप्टोफान एंड टायरोसाइन। क्यों है ना कमाल का पत्थर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जैसलमेर जाए तो हाबुर गांव के उस पत्थर से बने बर्तन जरूर खरीद कर लाना, जिससे कि आपको भी दही जमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। नंबर 8, दुनिया में रहस्यमयी चीजों की खोज करने निकलो तो अनेकों ऐसी चीजें सामने आती हैं जो सिर्फ हमने कहानियों में ही सुनी है। कुछ ऐसा ही है चाइना का ये गांव भी। चाइना के सिचुआन में स्थित यानसी गांव को बोनो का गांव कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन से सभी बोने आकर यहाँ इस गांव में बस गए हैं, बल्कि ये तो यहीं पर पैदा हुए और पले बड़े हैं। यहाँ पर मौजूद सबसे बड़े व्यक्ति की लंबाई 3 फीट 10 इंच है और वही सबसे छोटा व्यक्ति 2 फीट 1 इंच का है। लेकिन ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि एक सामान्य कदकाठी वाला गाँव कैसे बोनो के गाँव में तब्दील हो गया। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज करने के लिए यहाँ की मिट्टी, पानी, हवा, अनाज और वातावरण का कई बार जायजा लिया, लेकिन वो भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि 1951 में यहाँ फैली बीमारी के कारण ऐसा हुआ, तो कुछ इससे बुजुर्गों का अभिशाप मानते हैं। लेकिन ये गांव आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 9, ये तो आप सभी जानते होंगे कि एंशियंट ममीज को बहुमूल्य धरोहर के रूप में म्यूजियम में कितनी केयर के साथ रखा जाता है। लेकिन बहुत दशक पहले एक ऐसा समय भी आया जब इन बहुमूल्य ममीज को खुलेआम फल सब्जियों की तरह बेचा जाने लगा। दरअसल ऐसा तब हुआ था जब नेपोलियन ने युद्ध करके मिस्र पर जीत हासिल कर ली थी। तब उन्होंने मिस्र की म्यूजियम को यूरोप की सड़कों पर बेचना शुरू कर दिया और यूरोप के लोग इन ममीज को ग्राइंड करके दवाई के तौर पर इनका सेवन किया करते थे, जो कि काफी शर्मनाक काम था। किसी देश की धरोहर का ऐसा अपमान वाकई में गलत है। नंबर 10, हम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी ऑर्गन को न तो छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं सिवाय हमारे दिल के, जिसके ऊपर हाथ रखकर हम उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसके दिल को आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। विर्जाविया बोरू नाम की ये बच्ची पेंटालोगी ऑफ सेंट्रेल नाम की एक अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना कर रही है, जिसकी वजह से उसके एब्डोमिनल मसल्स और रिब्स ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाए। इस वजह से उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर की ओर उभरा हुआ है। फ्लोरिडा की रहने वाली ये बच्ची इसके बावजूद भी एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, क्योंकि इस कंडीशन का उसकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। नंबर 11, दोस्तों आप जब शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर काफी स्लो सा म्यूजिक बजता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉल्स में ये स्लो म्यूजिक बजाने के पीछे का कारण क्या है? तो होता कुछ ऐसा है कि स्लो म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड काफी काम हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी और हमारी चलने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और हमारी नजरें आसपास में मौजूद ज्यादा से ज्यादा चीजों पर पड़ती है, जिसके बाद हमारा मन उन चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक होता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी है। एक रिसर्च में ये बात पता चली कि जब किसी मॉल में स्लो म्यूजिक बजाया जा रहा होता है तो उस समय उसमें मौजूद सामान की बिक्री कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है उस समय के मुकाबले जब वहाँ पर ये स्लो म्यूजिक ना बज रहा हो। तो इस म्यूजिक से आपका नहीं बल्कि उन मॉल वालों का ज्यादा फायदा होता है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि हमारे मुंह में मौजूद इस लटकती हुई चीज का आखिर काम क्या होता है? क्या इसका हमारे शरीर में कुछ उपयोग भी है या नहीं? तो आपको बता दूं कि ये चीज हमारे मुंह में मौजूद जीभ से भी ज्यादा जरूरी अंग है, जिसे यूवुला कहा जाता है। ये हमारे मुंह में सलाइवा बनाने का काम करता है, जो कि हमारे भोजन में मिलकर पेट में जाता है और उसे पचाने का काम करता है, और साथ ही हमारे भोजन को नाक में जाने से भी रोकता है। अगर ये ना हो तो हमारे भोजन की काफी मात्रा सीधे सीधे हमारी नाक में चली जाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इतना ही नहीं, इसी की मदद से हम काफी लंबे समय तक बिना रुके बोल भी पाते हैं। जब हम लंबे समय तक स्पीच दे रहे होते हैं या फिर गाना गा रहे होते हैं तो ये यूवुला ही होता है जो लगातार हमारे मुंह के अंदर सलाइवा को बनाता रहता है और हमारे गले को सूखने नहीं देता, जिससे कि हमारा बोलना काफी स्मूथ हो जाता है। लेकिन इसका एक काम ऐसा भी है जो शायद आपके साथ रहने वालों को पसंद ना आए, और वो है खर्राटे लेना। जी हाँ, हमें खर्राटे भी इसी यूवुला की वजह से ही आते हैं। वैसे क्या आप भी खर्राटों की समस्या से परेशान हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।